हेलो सोल फैमिली, टैरोट विद भैरवी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम जानते हैं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए 1 से 7 जून के बीच में क्या यूनिवर्सल गाइडेंस है, हेल्थ को लेकर, करियर को लेकर और जॉब को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या करना चाहिए, क्या होगा 1 से 7 जून के बीच में। लेट गो, यस, लेट गो करना पड़ सकता है आपको 1 से 7 जून के बीच में। परफेक्ट टाइमिंग, यानी कि अगर आप कुछ भी लेट गो करोगे तो ये परफेक्ट टाइमिंग है। जो आप चाहते हो वो आपकी लाइफ में होगा। इफ़ यू बिलीव, यस, अगर आपको अपने पर ट्रस्ट है तो आप 100% जो चाहते हो वो आप कर सकोगे 1 से 7 तारीख के बीच में। यूनिवर्स मुझे बताएं वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है। फिर एक एक कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। रिकवरी, यानी कि अगर आपको कुछ भी हार्ट ब्रेक या फिर रिलेशनशिप में या फिर जॉब में, फाइनेंशियली जो भी आप अगर हर्ट हुए थे पीछे, तो वहाँ पर मुझे कुछ रिकवरी होती हुई दिखाई दे रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लैरिफिकेशन। यूनिवर्स मुझे बताएं 1 से 7 तारीख के बीच में वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। लेट गो, किस चीज़ में लेट गो करना है। यूनिवर्स मुझे बताएं किस चीज़ में लेट गो करना है वृश्चिक राशि वालों को। लेट गो को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि अगर आपको पीछे फाइनेंशियल कुछ लॉस हुआ था या फिर रिश्तों में कुछ भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए थे, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, या फिर आप दोनों के बीच में पास्ट में जो भी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे, तो वहाँ पर आपको ये कहा जाता है कि अगर आपके पार्टनर से या आपसे कुछ भी मिस्टेक्स हुई थी या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई थी, तो या फिर आपके पार्टनर ने आपको सबोटैज किया था या फिर आपके साथ में कोई माइंड गेम्स खेली गई थी, चाहे वो रिश्ते हो, करियर हो, जॉब हो, तो और हेल्थ वाइज भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए थे, तो उन सब चीज़ों को छोड़कर आपको आगे बढ़ना है। यानी कि वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ लेट गो करने की ज़रूरत है। अगर हो सकता है कि आपने कुछ फाइनेंस के लिए यानी कि लोन के लिए अप्लाई किया हो, तो 1 से 7 जून के बीच में वो आपकी जो लोन है वो पास ना भी हो सकता है उसमें कोई ना कोई पर्सन की वजह से, या तो कोई माइंड गेम खेले उस वजह से भी, या फिर फाइनेंस में आपको किसी थर्ड पर्सन की वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो, तो वहाँ पर भी अगर पीछे भी हुआ था तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा उन सब चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है। अगर फैमिली में भी कुछ हुआ था, हो सकता है आपने कुछ लोन वगैरह अप्लाई अपने घर के लिए, घर लेने के लिए भी किया हो, तो वहाँ पर भी, या फिर फैमिली में ही कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, या 1 से 7 तारीख के बीच में अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है, तो वहाँ पर यूनिवर्सल गाइडेंस है कि आपको थोड़ा सा वहाँ पर लेट गो करने की ज़रूरत है। कोई ना कोई चीज़ ऐसी हो सकती है जहाँ पर आपको गुस्सा आ सकता है, तो थोड़ा सा कोई सबोटैच भी कर सकता है आपको, तो थोड़ा सा आपको वहाँ पर लेट गो करो और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। 1 से 7 तारीख के बीच में यूनिवर्सल गाइडेंस परफेक्ट टाइमिंग किस चीज़ के लिए आया है। यूनिवर्स मुझे बताएं परफेक्ट टाइमिंग किस चीज़ के लिए आया है। परफेक्ट टाइमिंग, यस, अगर आप किसी रिश्ते में हो तो वहाँ पर रीयूनियन के लिए परफेक्ट टाइमिंग है। हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए थे, तो वहाँ पर फिर से आप दोनों के बीच में पैचअप हो सकता है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से कॉन्टैक्ट में आ सकते हो।
110% रीयूनियन होने वाला है स्कॉर्पियो राशि वालों। अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो तो 1 से 7 तारीख के बीच में बहुत सारे मैसिव रीयूनियन होने वाले हैं और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में कहीं पे भी आप पार्टी शार्टी करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो सकता है आपके घर में भी कुछ फैमिली गेट टुगेदर हो और वहाँ पर आप सेलिब्रेशन के मूड में मुझे दिखाई दे रहे हो। अगर अब तक आप इमोशनली हर्ट थे तो वहाँ पर आपके लिए कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आती हुई दिखाई दे रही है। आप वहाँ पर अगर पास्ट में अकेले रह गए थे, आपने सोचा था कि मुझे अब इस रिश्ते में आगे नहीं जाना है, आपने किसी रिश्ते से मूव ऑन किया था, तो 1 से 7 जून के बीच में वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस से आ रहा है। और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, सोलमेट जर्नी में हो, तो आपका सोलमेट भी इस 1 से 7 जून के बीच में वापस आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। रिश्ते वाइज रिश्तों के बारे में मुझे लग रहा है आप थोड़े से शनि को लेकर अवेयर रहे, बाकी काफ़ी अच्छा रहने वाला है रिश्तों को लेकर। इफ़ यू बिलीव, देखिए अभी क्लैरिफाई करते हैं। इफ़ यू बिलीव क्यों आया है यूनिवर्स मुझे बताएं। 10 of Pentacles and the 9 of Swords, 9 of Wands। देखो यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आपको पीछे कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में हो गई थी जिसको सोच कर आप बहुत ही स्लीपलेस नाइट आपकी जा रही थी, आप ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे थे, आपको लग रहा था कि आपसे कुछ गलती हो गई है या फिर आपकी गलतियों की वजह से फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए थे। और अगर आपने बहुत सारे एक्शंस लिए थे, यानी जॉब या करियर में भी हो सकते हैं, फाइनेंस को ठीक करने के लिए या फिर हेल्थ वाइज भी आपने एफ़र्ट्स लगाए थे, वहाँ पे अगर आपको पास्ट में बहुत कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए थे और उस वजह से ही आप ओवर थिंकिंग कर रहे थे, तो वहाँ पर मुझे थोड़ा सा आप अपनी फैमिली को लेकर, यानी कि आप अब उन सब चीज़ों में से बाहर निकलते हुए 1 से 7 तारीख के बीच में दिखाई दे रहे हो। फैमिली बॉन्डिंग हो रही है। अगर फैमिली में किसी फाइनेंस को लेकर कुछ मिस प्रॉब्लम्स था, मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी को लेकर भी कुछ अगर इश्यूज़ चल रहे थे, तो वहाँ पर भी आपको अपने पे बिल्कुल ही ट्रस्ट रखना है कि आप उन सब चीज़ों को, यानी एक फैमिली को बांध के रखोगे और उसमें आप मुझे 1 से 7 तारीख के बीच में एफ़र्ट्स लगाते हुए और थोड़ा सा बट उसके लिए ओवर थिंकिंग करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। रिकवरी क्यों आया है यूनिवर्स मुझे बताए, रिकवरी किस चीज़ से। अगर पास्ट में आपने कुछ ऐसे एफ़र्ट्स लगाए थे जिसका रिज़ल्ट नहीं मिला था, चाहे वो हेल्थ हो, करियर हो या रिलेशनशिप हो, वहाँ पर 1 से 7 तारीख के बीच में आपके लिए कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ 110% आ रही है। अगर आपने इमोशनली मूव ऑन किया था रिश्तों से, तो वहाँ पर भी आप अगर जॉब या करियर में भी हो तो वहाँ पर आप इमोशनली रिकवर होते हुए और फाइनेंशियली फ्रीडम आपकी लाइफ में मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। फाइनेंस को लेकर कुछ गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। अगर कोई जॉब छूट गई थी तो न्यू जॉब आपको मिल सकती है। करियर में भी अगर कहीं पैसे फंसे हुए थे तो वहाँ से पैसे आपके निकलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप उस सब चीज़ों को लेकर ओवर थिंकिंग कर रहे हो तो करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपने अगर लव रिलेशन में थे और आप चाहते थे कि आप अपने पार्टनर से शादी करें, बट आपने अपने पार्टनर को, अपनी फैमिली जो भी रेपुटेशन है या आप दोनों के बीच में कोई डिफरेंसेस थे, उस वजह से आपने सरेंडर सेक्रीफाइस कर दिया था, या फिर फैमिली को लेकर आपने किसी चीज़ को, अपने ईगो को या अपने पैसे को या किसी भी चीज़ को सेक्रीफाइस किया था, तो वहाँ पर आपकी लाइफ में रिकवरी आती हुई मुझे दिखाई दे रही है।
तो 1 से 7 तारीख के बीच में वृश्चिक राशि वालों आपको थोड़ा सा लेट गो करने की ज़रूरत है, अपने पे ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है। और आप हीलिंग हो रही है, मुझे यहाँ पे है ना, देखो ग्रीन कलर ज़्यादा दिख रहा है, यानी कि आपका हार्ट चक्रा बैलेंस होता हुआ और आपकी हार्ट चक्रा में हीलिंग होती हुई मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो आपके लिए लकी जो कलर्स है 1 से 7 जून के बीच में येलो एंड ग्रीन कलर मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। और हो सके तो आप अपने हार्ट चक्रा को भी बैलेंस करने की कोशिश करें, हील करें, ताकि आने वाला 1 से 7 जून आपके लिए और बेटर जाए। तो ये थी वृश्चिक राशि वालों आपके लिए 1 से 7 जून कैसा रहने वाला है। ऐसे ही रीडिंग्स को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन बाय बाय।